हे गाइस, चलो अब शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो हम एक एक करके हर दोहे का अर्थ धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा। ते रहीम मन आपनो कीन हो चार चकोर, निसी बासर लागी रहे कृष्ण चंद्र की ओर। यहाँ रहीम कहते हैं कि हमें अपना मन चकोर की तरह बनाना चाहिए। चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा की प्रेमी होती है और वो दिन रात बिना अपना ध्यान भटकाए प्रेम से चंद्रमा की ओर दिन रात देखती रहती है। यहाँ रहीम कहते हैं हमें अपना मन चकोर की तरह ही बनाना चाहिए, एकदम स्थिर, और हमें कृष्ण रूपी चंद्र को ऐसे ही देखते रहना चाहिए। देखते रहने का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें बैठ के निहारते रहें। यहाँ देखते रहने का अर्थ है कि हमें अपना ध्यान, हमें अपना मन भगवान की राह से नहीं भटकाना चाहिए। हमें भी चकोर की तरह अपना मन भगवान में लगाए रखना चाहिए ताकि हम किसी भी बुरी राह पे ना भटकें। अब अगला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो यहाँ कहते हैं रहीम कि जो प्रेम का धागा होता है उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रेम का धागा होता है वो एक बार अगर टूट जाए तो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ होती है। जिस तरह से हम सब जानते हैं, अगर हम अभी एक धागा लेंगे और उसे तोड़ देंगे, उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं, और अगर हम उसे जोड़ें तो उसमें एक गांठ होगी। अगला दोहा। कह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। तो यहाँ रहीम कहते हैं कि जब भी कोई जन्म लेता है तो वो अपने साथ दोस्ती, दुश्मनी, प्यार ये सब लेके जन्म नहीं होता है, लेकिन ये सब हो जाता है कैसे? अभ्यास के वजह से। हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें किसी से प्यार होता है, किसी के साथ हमें बैर होता है, किसी से मित्रता होती है, तो ये सब अभ्यास के कारण हो जाती है। अगला दोहा। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। यहाँ रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, हमारे पास धन होता है, तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो हमें विपत्ति के समय मदद करे, जो विपत्ति की कसौटी में हमारे साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा। रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहति निर्जीव को, चिंता जीव समेत। यहाँ रहीम कहते हैं कि रहीम ने बहुत ही डीपली सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चिंता को त्याग देना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, या फिर कह सकते हैं कि चिंता चिता से भी ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि चिता तो निर्जीव को जलाती है, चिता तो इंसान को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी एक जीवंत व्यक्ति को जला देती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अब अगला दोहा। जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा वा पुरो, कृष्ण मिताई जोग। यहाँ पर रहीम कहना चाहते हैं कि जो गरीब पे हित करता है, जो गरीब का भला करता है, वो बड़े लोग होते हैं। बड़े लोग वो होते हैं जो गरीब लोगों का हित करें, उन्हें मदद करें। कृष्ण इसलिए बड़े नहीं हैं क्योंकि वो भगवान हैं या द्वारिकाधीश हैं, लेकिन वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने गरीब, एक सुदामा उनके मित्र जो थे वो बहुत ही गरीब थे, और उन्होंने गरीब की मदद की, गरीब से मित्रता की, इसीलिए वो बड़े हैं। वो अपनी संपत्ति या अपने पद के वजह से बड़े नहीं हैं। अब अगला दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ रहीम इस दोहे के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र में बारिश होती है वो बहुत ही पवित्र होती है। जब वो कर्पूर पे गिरती है
तो उसे केला बना देती है। जब सीप पे गिरती है तो उसे मोती बना देती है, और जब सांप के मुंह में गिरती है तो उसे विष बना देती है। तो यहाँ पर कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति, एक गुण तीन। बारिश वही है, जल वही है, पर जब वो अलग अलग चीज़ पे गिरती है तो उसका अलग अलग परिणाम आता है। जैसे कर्पूर पे गिरती है तो उसे केला बना देती है, सीप पे गिरती है तो उसे मोती बना देती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो उसे विष बना देती है। तो वैसे ही इंसान भी वैसा ही होता है, वो जैसी संगति में बैठेगा वैसा ही बन जाएगा। अच्छे इंसान के साथ बैठेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, बुरे के साथ बैठेंगे तो हम भी बुरे बन सकते हैं। तो वैसा ही फल हमें मिलता है, जैसी संगति होती है वैसा ही फल हमें मिलता है। अगला दोहा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। जब चाह होती है ना इंसान को, तभी उसे चिंता होती है। अभी हम सोचेंगे मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो हमें चाह होगी तो पैसे कमाने की चिंता भी होगी। और जब चाह ख़त्म हो जाती है तो इंसान की चिंता भी ख़त्म हो जाती है। तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो जाता है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। जिन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए होता है वही असली में साहों के शाह होते हैं। अब अगला दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर रहीम कहना चाहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। यहाँ पे जो पानी है उसका अर्थ है इज्जत। मनुष्य को हमेशा अपनी इज्जत बचाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिन पानी सब सून, बिना इज्जत के सब कुछ सूना होता है। अब अगले लाइन में जो है पानी गए न उभरे, वहाँ पे पानी का अर्थ है जल और इज्जत। कैसे? हम आगे देखते हैं। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। देखिए, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून में मोती की इज्जत क्या होती है? उसकी चमक। मनुष्य की इज्जत उसका मान सम्मान होता है। और चूने की इज्जत क्या होती है? जब चूने में पानी हो, जब चूना गीला हो। और अगर चूना सूखा होगा तो वह किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना इज्जत के सब कुछ सूना होता है। अब अगला दोहा। समय पाए फल होत है, समय पाए झड़ जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। यहाँ रहीम कहते हैं कि पेड़ों पर समय आने पर फल उगते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, तो हमें कभी भी किसी चीज़ को लेकर पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। तो जब अच्छे समय में खुश होते हैं तो बुरे समय में दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा समय दोबारा आ जाएगा। अब अगला दोहा। रहीमन निजमन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले है कोय। रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो सुन के बस आपका मजाक ही उड़ाएंगे। आपका दुख दर्द बांटने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए अपने मन की व्यथा को हर जगह हर किसी को हमें नहीं बताना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।